ओके सो हम अभी भी ये क्या लेक्चर कौन सा था? वो था। अच्छा हाँ, मतलब उसका होमवर्क है ना। सो इसमें ऑब्वियसली फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो लॉग ले लेते हैं। लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स। एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स लॉग एक्स बन जाएगा। लॉग वाई आ गया, log y is equals to x log x. Now 1 by y dy by dx is equals to, हमें यहाँ पे फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। x कांस्टेंट log x की डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस log x कांस्टेंट x की डिफरेंशिएशन 1। तो ये कट गए, dy by dx is equals to क्या आ गया हमारे पास x raised to power x। अच्छा बाय द वे यहाँ पे 1 बाय y को इस साइड ही रहने देते हैं बिकॉज वहां पे मुझे 1 बाय y दिख रहा है। तो यू हैव 1 बाय y dy by dx is equals to 1 plus log x। 1 plus log x. Now let's differentiate this one more time. इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं विदाउट y को उधर भेजें। So this is y to the power minus 1 into dy by dx is equals to 1 plus log x. हमने पहले स्टेप पे डिफरेंशिएट करा था, अब हम स्टेप पे डिफरेंशिएट करेंगे। सो पहले y टू द पावर माइनस 1 कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और dy by dx की डिफरेंशिएशन d square y by dx square प्लस अब dy by dx कांस्टेंट रखते हैं एंड y टू द पावर क्या, हाँ प्रोडक्ट रूल लगा, y टू द पावर माइनस 1 की डिफरेंशिएशन माइनस 1 y टू द पावर माइनस 1 into dy by dx is equals to 1 की differentiation 0 log x की differentiation 1 by x। 1 by x. Now what we are going to do is simple. This is 1 by y d square y by dx square minus dy by dx दो बार है तो 1 by y square dy by dx whole square and then 1 upon x इधर ले आएंगे तो minus 1 upon x is equals to 0। पूरे से y मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे से y मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड y एंड y। सो व्हाट डू वी गेट, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, y कट गए, माइनस 1 बाय y dy बाय dx होल स्क्वायर माइनस y by x इक्वल टू 0। ठीक है, एक y से y बढ़ गया। अच्छा ये देखो ये भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, ठीक है। अच्छा दिस इज नॉट फंक्शन टू द पावर फंक्शन बिकॉज द थिंग इज प्रोडक्ट रूल है, मल्टी फंक्शन इनटू फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो बेसिकली हमें सिर्फ लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन डज इट मीन कि हम लॉग नहीं लगाए, लगा सकते हो, देयर इज नो लॉस, मतलब तुम्हें लगा के भी दिखाता हूँ मैं, कोई नुकसान नहीं होता लॉग लगा के, ज्यादा से ज्यादा फायदा ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लॉग लगाएंगे तो लॉग ax प्लस बी, ठीक है, आगे इंटू e टू द पावर y बाय एक्स इक्वल टू log x। अच्छा लॉग प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, तो log ax प्लस बी। ऐसा जरूरी है मतलब अगर नहीं मन करूंगी ना करें मत करो लॉग, मतलब जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ लॉग विल ओनली सिंप्लीफाई थिंग्स। नहीं मतलब कि जैसे ये जो प्रॉपर्टी है कि मतलब मल्टीप्लाई हाँ, तो वो नहीं बट द थिंग इज कि हम लॉग लगाते हैं इसलिए कि हम मल्टीप्लाई वालों को एडिशन में कर पाए, तो वरना बेनिफिट नहीं ले पाए। था कि log ax plus b को ही करूं डिफरेंशिएट और वो e y by x को नॉर्मली जैसे वो होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, you cannot take just this because this is not this into this, understand, this is not this into this, the whole angle of log has become this, okay, ठीक है, the whole value of log has become this। अच्छा now we have log a x, नहीं नहीं ये बार नहीं आएगा, a x plus b यही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते आगे हम, यहाँ पे y by x आ सकता है, y by x log ही क्या हो गया 1, तो इक्वल टू log x। अभी डिफरेंशिएट थोड़ी कर रहे हैं हम, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट तो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 by x plus b और ax plus b की डिफरेंशिएशन a, y by x की डिफरेंशिएशन अगेन क्वोशिएंट रूल लगाने की जगह प्रोडक्ट रूल ही लगा लो, बस इसको y into x minus 1 लिख लो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई विल राइट log ax plus b plus y into x to the power minus 1 equal to log x। तो y कांस्टेंट रखते हैं, x to the power minus 1 की डिफरेंशिएशन माइनस x to the power -2 -2,
प्लस अब x टू द पावर -1 कांस्टेंट रखते हैं y की dy by डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल्स टू 1 by x, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज a by ax प्लस b माइनस y by x स्क्वायर प्लस 1 by x dy by dx इज इक्वल्स टू 1 by x, ठीक है। अच्छा, अब हमें d स्क्वायर y by dx स्क्वायर निकालना है, तो और सब कुछ उधर भेज देते हैं। सो वी हैव 1 by x dy by dx इज इक्वल्स टू 1 by x minus Just 1 by x को भी दे दो, फिर 1 by x कॉमन लेके dy by dx 1 minus by x को हाँ इवेंचुअली लेंगे ना, मैं कह रहा हूँ सब कुछ इवेंचुअली 1 by x plus y by x square and then minus a by ax plus b. Now पूरे से x मल्टीप्लाई करते, पूरे से x मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, मतलब या फिर इस x को दूसरी साइड ले गए, एक ही बात है सोचना। तो dy by dx आ गया 1 plus y by x minus ax by ax into ax plus b to the power -1। हाँ वो अगेन बस मैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन रूल अवॉइड कर रहा होता हूँ। क्वेश्चन रूल से भी एग्जैक्ट सेम आंसर्स आते हैं, मैं बस उन्हें अवॉइड करता हूँ, बिकॉज होता क्या है ना कि आप क्वेश्चन रूल से जो निकालते हो उसके बाद क्या करते हो, उसे स्प्लिट कर देते हो, तो प्रोडक्ट रूल में पहले ही स्प्लिट आ जाता है, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, बस प्रोडक्ट रूल में पहले ही स्प्लिट आ जाएगा। तुम जैसे ऐसे क्वेश्चन रूल से a प्लस बी डिवाइड बाय सी निकालोगे, प्रोडक्ट रूल में पहले a बाय सी प्लस बी बाय सी आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, स्टेप बच जा रहा है बस, और कोई मतलब आंसर भी सेम आता है। अच्छा, नाउ अब डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर करते हैं, तो अब दोबारा एरो लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगी, डी एक्स स्क्वायर 1 की डिफरेंशिएशन 0, वाई बाय एक्स की अगेन वाई बाय एक्स की हम कर चुके हैं तो हम बस कॉपी कर लेंगे वहां से, तो वाई बाय एक्स की माइनस y by x स्क्वायर, ठीक है, ये कहाँ से? अच्छा वो ये रही ना इसकी डिफरेंशिएशन हाँ, यहाँ करी थी हमने वाई बाय एक्स की, तो ये आ रही है माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 1 बाय एक्स dy by dx डी वाई बाय डी एक्स माइनस इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं पहले ये कांस्टेंट रखते हैं ax प्लस बी की डिफरेंस टू द पावर -1 की डिफरेंशिएशन -1 आगे आ गया ax प्लस बी टू द पावर -2 एंड देन फिर प्लस ax सॉरी सर माइनस ये भी तो होगा मल्टीप्लाई, क्या वो ax प्लस b की डिफरेंशिएशन में a भी तो हाँ इनटू a आ जाएगा, वही तो कह रहा हूँ, ये नेगेटिव था ना पॉजिटिव हो गया। अब प्रोडक्ट रूल आएंगे, ये नेगेटिव को आगे रखते हैं। नाउ अब हमने क्या ax प्लस बी टू द पावर -1 कांस्टेंट रखा है, ax की डिफरेंशिएशन इनटू a, तो ये आ गई मेरे। ये हमने नेगेटिव पे दिया है, वो प्रोडक्ट रूल में तो प्लस ही होता है। प्रोडक्ट रूल इस पूरे के ब्रैकेट के अंदर रहेगा, हाँ प्रोडक्ट रूल तो फिर वो पॉजिटिव भी आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना ओपन करने के बाद ब्रैकेट, मतलब इसको पॉजिटिव लेगा अच्छा तो उसके वो बाद नेगेटिव नेगेटिव उसके है, बाद तो बेसिकली इवेंचुअली यही आ जाएगा। अच्छा, नाउ we have this value, let's just see if we can simplify it further। हमें होल स्क्वायर बना इनटू एक्स क्यूब भी करना है मुझे इससे, तो इससे इनटू पहले लिख देता हूं मैं इसे, we have माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स डी वाई बाय dx डी एक्स प्लस ए एक्स ए स्क्वायर एक्स है ना, नहीं नहीं a हाँ a स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स इंटू ए डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस ए अपॉन सॉरी ए तो ऊपर ही रहेगा ए एक्स प्लस बी, अगर एलसीएम लेना है तो ऊपर नीचे ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो वी हैव नीचे तो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, वी हैव ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, ये दोनों कट गए और यहाँ माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स, क्या अभी कुछ नहीं मिलेगा प्लस एक्स, तो ये आ गया फाइनल आंसर हमारा, दिस इज माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस माइनस ए बी बाय ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ थिंग इज वी हैव टू मेक सम रिप्लेसमेंट, देखो हमें आंसर में क्या निकालना है, एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, मतलब मुझे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी
इंटू ई टू द पावर वाई बाय एक्स को, मतलब मुझे y की रिप्लेसमेंट निकालनी है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी सोच के देखो, y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे y तो log में आएगा, तो डिफरेंशिएशन में देखते हैं, डिफरेंशिएशन में y क्या आया था, dy बाई डी एक्स क्या आया था, dy बाई डी एक्स ये आया था, ठीक है, विच वॉज एक्चुअली 1 + y/x माइनस ax बाय क्या है, ax plus b ax प्लस बी, ठीक है। तो इज डज दैट रिजेंबल एनीथिंग जो अभी तक हमारे पास, ax प्लस बी तो नहीं करता, y बाय x not close, not close enough. Now the thing is we can do direct substitution, but I think it will be tedious. अगर ये होल स्क्वायर करते हैं हम तो क्या आता है, दिस इज एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट। अगर मैं x क्यूब कर दूं तो x क्यूब कर दूं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, व्हाट डू आई गेट y स्क्वायर एनीवेयर, आई डोंट गेट y स्क्वायर एनीवेयर, नहीं आ रहा ना, कुछ डिफरेंशिएशन पे शक हो रहा है, लेकिन लेट मी जस्ट, कोई नहीं, मतलब ये गलत हुआ है तो हम रीस्टार्ट से कर लेंगे, लेट्स डू इट दी अदर वे, मतलब ई सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। मैं अगर सो अदर वे ऑफ डूइंग इट इज, लॉग से तो हमारा बहुत लंबा हो रहा है तो लॉग से नहीं करते, उससे भी लंबा हो रहा है, उससे भी लंबा हो रहा है, नहीं उससे सब्स्टिट्यूशन तो कर पाएंगे कम से कम, मैं कह रहा हूँ वाई सब्स्टिट्यूशन तो कर पाएगा अपने, क्योंकि देख लेते हैं ना करके क्या दिक्कत है। अगेन अब क्या है, अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये अलग है, सो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहले ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट रखते हैं, ई टू द पावर वाई बाय एक्स की डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर वाई बाय एक्स इंटू वाई बाय एक्स की डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, क्या आती है याद है, वाई बाय एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस y by x square माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, और 1 by x dy by dx होता है। तो वी हैव 1 बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स, सर इसको ey minus ex करके नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ई वाई माइनस ई एक्स मतलब ई वाई, जैसे y by x है ना तो उसको ऐसे नहीं, ई वाई माइनस, ex नहीं मतलब दिस डज नॉट मीन द सेम थिंग, ई वाई माइनस ई एक्स तो ई वाई बाय एक्स इज ई वाई इंटू एक्स टू द पावर -1, तो इसको तो ये समझ सकते हो, ई वाई इंटू एक्स टू द पावर -1 मतलब ई वाई इंटू ई टू द पावर 1 बाय एक्स, ये है, हाँ ठीक है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स में डिफरेंट है। अच्छा अब इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया ना, इक्वल टू क्या है क्या, अच्छा हाँ प्रोडक्ट रूल कंप्लीट नहीं करा हमने, सॉरी, प्लस e टू द पावर y बाय x इंटू ax प्लस b की डिफरेंशिएशन a इज इक्वल्स टू 1, x की डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास, ey by x कॉमन है। हाँ मैं वो देख रहा हूँ कि कॉमन ले ना ले, कॉमन ले ना ले, e टू द पावर, एक सेकंड रुक जाओ, मैं उसे देख रहा हूँ कॉमन ले ना ले, तो ax प्लस b इंटू e टू द पावर y बाय x डिवाइडेड बाय इंटू माइनस वैल्यू डाल रहा हूँ वाई स्क्वायर बाय, y स्क्वायर कैसे है? सॉरी वाई बाय इंटू वाई बाय एक्स स्क्वायर y by प्लस अगेन ये पूरा ए एक्स प्लस बी ई टू द पावर वाई बाय एक्स upon x डी वाई बाय, dx। मैं कह रहा हूँ कॉमन लेने का डिफरेंशिएशन करने से पहले फायदा नहीं होता, बाद में फायदा होता है, ये कॉमन ले लूंगा तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा हमें, और प्रोडक्ट रूल ऑलरेडी इसके अंदर लग रहा है, क्या डबल डिफरेंशिएशन भी करनी है ना, डबल डेरिवेटिव भी है ना, ये आ गया प्लस ई टू द पावर, बाकी सर प्रोडक्ट रूल तो लगाना पड़ेगा बट वो और आसान, अब यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट रूल हर सिंगल सिंगल में लगाना पड़ेगा तो वो और मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक ही सिंगल में एक ही सिंगल में लगाना पड़ेगा, लेकिन एक सिंगल तीनों में से कॉमन ले लेते हैं ई टू द पावर वाई बाय एक्स में, ये कह रहे हो ना, हाँ क्योंकि उसमें एक ही बारे में हो एक ही जाएगा। बार में हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स निकाले क्या अलग से,
दैट इज द क्वेश्चन। निकाल सकते हैं बट डज इट सिंप्लीफाई, क्योंकि अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो dy बाई dx निकालना यूजलेस होगा। समझ रहे हो ये बात? अगर मैं उसको उधर भेज दूं, अगर हम dy बाई dx उधर ले जाएंगे तो हम e y बाई x कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब अगर ये नेगेटिव में चला गया ए एक्स प्लस बी, जो सेकेंड वाला टर्म है वो नेगेटिव में चला गया, 1 माइनस कर दिया, और वो ई वाई बाई एक्स यहाँ से इन दोनों से कॉमन ले लिया और कट तो कर दिया। हाँ, हाँ मैं वही के सोच रहा हूँ मैं, बिकॉज डिवाइड कर सकते हैं उससे फिर। तो dy बाई dx वही कह रहा हूँ, dy बाई dx निकालने से थोड़ा तो कुछ सिंप्लीफाई हो ही सकता है। नहीं यार नहीं होगा, 1 है उधर, नहीं। तो नहीं होगा। देख अगर इसको उधर ले जाएगा, सोच के देख, अच्छा, इसको हाँ, 1 भी तो है ना, हाँ, 0 होता तो जो सोच रहे हाँ, हो वो हाँ, कर हाँ। work करता। तो ज्यादा से ज्यादा हम e टू द पावर y बाई x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय इंटू वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स into dy and by then dx, dy by dx dy by dx plus a प्लस ए इज इक्वल्स टू 1। ये उधर चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई बाय एक्स, e to the power minus 1 upon e to the power y by x, which becomes e to the power minus 1 by x. Now the thing is, the problem here is कि मैं क्यों नहीं आगे प्रोसीड करना चाह रहा हूँ, उसका सिंपल लॉजिक ये है। सर बट हम नहीं है इसको लेके क्यों गए माइनस वाई बाई एक्स, अगर हम उधर ही रख देते तो फिर उसके डिफरेंशिएशन के बाद फिर करेंगे तो जीरो ही आएगी वो, मतलब वो बंद है। अच्छा ये जीरो हो हाँ, जाएगा, बट भाई तंगी इसकी उधर ले जाएगा हाँ, तो तुझे उधर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, इधर ले जाएगा इफेक्टिवली सेम लेंथ हो जाएगी, इफेक्टिवली सेम हो जाएगी। द प्रॉब्लम है इज, मैं बार बार जो तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं क्यों आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, उसका एक ही रीजन है। यहाँ पे ध्यान से देखो इस फंक्शन को, 1 2 and 3, आई डोंट लाइक व्हेन 3 फंक्शंस आर देयर। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 1 2 and 3 फंक्शन। व्हाई डिडंट, मतलब इससे बेटर तो फिर हम जो लास्ट टाइम कर रहे थे, अच्छा हमने उसमें सेकंड ऑर्डर पे पहले लॉग नहीं लिया था ना, सेकंड ऑर्डर से पहले लॉग लेके देखते हैं। सेकंड ऑर्डर से पहले लॉग हमने फर्स्ट ऑर्डर में लॉग लिया था, सेकंड ऑर्डर में लॉग नहीं लिया। तो लाइक क्योंकि हमने एक और क्वेश्चन ऐसा करा था इसमें सेकंड ऑर्डर में लॉग करने पे वर्क करके आया। डू आई हैव इनफ अनडूज, दैट इज द क्वेश्चन। मेरे को पता नहीं कि इतने इनफ अनडू है नहीं। देखते हैं कैसी किस्मत है। ये भी हमें कहा घूमना, मतलब ये आज तक कभी देखी। अरे वो पता नहीं ये क्यों निकला हुआ है, हटाना पड़ेगा उसको। एक सेकंड ऊपर से दिखता है ये छोटा सा, वो साइड का वो मेरे स्क्रीन पे नहीं है, वो आपकी स्क्रीन पे क्या, उससे तो हाँ उससे कर सकता है सर, मेरे स्क्रीन पे नहीं है सर, सिर्फ आपकी स्क्रीन पे। नहीं मतलब मेरी स्क्रीन पे नहीं है वो एक्चुअली, वहां पे तो करेगा। हाँ वो सिर्फ तुम्हें दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा यार। देर भी है हमारे पास इनफ अनडू है। चलो डबल डिफरेंशिएशन कहाँ पे करी हमने, जो रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ ना हमेशा समझ लीजिए उसको कौन क्या लास्ट क्वेश्चन वर्दी भी तो होना चाहिए भाई लास्ट क्वेश्चन के। थोड़ी तो मेहनत कराए। अच्छा एनीवेज, अगर हम यहाँ पे dy बाई dx से पहले क्या आया था, ये आया था ना, आ गया ये आया था हमारे पास, पीरे बेटा पी। तो वी कैन सिंप्लीफाई फर्दर और नॉट, मतलब व्हाट इट मेड अस रियलाइज कि मतलब इवन दो लॉग से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन लॉग से कम डबल डिफरेंशिएशन हम कर भी पाए थे, उससे तो हम डबल डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पा रहे। मतलब भाई कि मच मोर एफर्ट, मतलब इसमें लॉट, मतलब बहुत जल्दी हो गया उससे कंपैरिजन। अगर मैं यहाँ पे ये स्टेप पे, ये जो स्टेप है मेरा ये पे, अच्छा बाय द वे डिफरेंशिएशन चेक करना तो एक बार, आई एम नॉट श्योर कि हमने पहली डिफरेंशिएशन सही करी है या नहीं। तो लेट्स जस्ट वेरीफाई दिस वन लास्ट टाइम, log ax प्लस बी इंटू ये लॉग करा हमने, ठीक है। देन वी हैव प्रोडक्ट रूल लगा दिया, प्लस हो गया, y बाय एक्स आगे आ गया, log e 1 होता है, log x इधर रहा, ठीक है। नाउ इसकी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आ गई, इधर से सिर्फ ये आया, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन आ गई, y कांस्टेंट रखेंगे, x टू द पावर माइनस 1 की डिफरेंशिएशन, किसकी, मेरे को ऐसा लग रहा है बाय बाय नहीं सही कर रहे हैं देख ना, अगर y बाय वैसे तो सही है वो, मैंने वही वैसे क्वोशंट रूल से कर लेते हैं ना देख, तो फिर वेरीफाई हो जाएगा एक बार। डिवाइड बाय क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है।
पहले dy by dx y dy by dx into x into x x minus minus you y have into 1 y y into 1 y है ठीक है, अलग अलग कर लेंगे तो dy by dx upon x into x by x squared minus dy by dx sorry minus y by x squared और ये x से x कट गया तो ये dy by 1 upon x dy by dx। तो यही मैं तुम्हें कहता हूँ कि प्रोडक्ट रूल लगाने से यही जल्दी हो जाता है, वरना वो हमें वैसे भी नहीं चाहिए था, हमें इवेंचुअली यही चाहिए कि हम स्प्लिट कर पाए, उसे डबल डिफरेंशिएशन करनी है अगर हम, ठीक है। तो ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आई प्लस 1/x डी बाई डी एक्स आया, वो 1/x आ गया, ओके। एंड देन ये ax प्लस बी है, बस ax प्लस बी इज द फैक्टर जो हमें इरिटेट कर रहा है, और डी बाई डी एक्स हमने निकाल लिया। Probably not, I mean probably not, but again this is the last effort that we are putting in, उसके बाद we'll just determine कि शायद ये नहीं है हमारे, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब let's first last try। anyways तो ये आ गया, now ax plus b उधर भेजा हमने, और मैंने इसके बाद क्या करा था, x मल्टीप्लाई करा था दोनों साइड, तो we are left with 1 plus y by x ax plus b ax minus b now, okay। and then like cheapest possible way of doing any question is डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। आई मीन नो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब नहीं बन रही इक्वेशन हमसे, सिंपल पॉइंट नहीं बन रही हमसे इक्वेशन, तो हम क्या करें, डाल देते हैं सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, क्या ये एक बार d स्क्वायर y और dy मतलब दोबारा डिफरेंशिएट भी तो करना हाँ वही पहले डबल डिफरेंशिएशन तो करेंगे ही, वो तो स्टेप हमने कर लिया था ऐसे, लेकिन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे लॉग लेने का फायदा नहीं है बिकॉज एडिशन में, एडिशन में स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, लॉग का कोई भी फायदा नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में होता तो फायदा होता, and no would work, would have no problem, no benefit at all। ये वो याद है मेरे को तो वैसे क्या 0 प्लस माइनस आई मतलब पहले बोलेंगे हाँ। बेटा, 0 माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x 1/x dy by dx इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में से ax plus b होल स्क्वायर माइनस माइनस ये भी थी ax plus b। नीचे ax plus b होल अच्छा हाँ अब सिंपलीफाई करके नहीं रहने देता हूँ ना, पर तुम्हें बाद में थोड़ी समझ आएंगे स्टेप्स, अभी यहाँ लिख दूंगा, हाँ ठीक है बाद में रह जाएगा, माइनस रहने देते हैं, फिर ax कॉमन लेते हैं, ax प्लस b टू द पावर -1 की डिफरेंशिएशन, माइनस आ गया ax प्लस b टू द पावर -2 इंटू ax की डिफरेंशिएशन a प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो अब a x प्लस b टू द पावर -1 कांस्टेंट लेंगे एंड वील बी लेफ्ट विद इनटू a, तो ये आ गया हमारे पास। सर बट यहाँ पर तो ax plus b नॉर्मली हो रहा है ना, अगर हम यहाँ पे क्वोशंट रूल लगा रहे हैं तो वो 1 में थोड़ी है, क्या वो तो प्रोडक्ट रूल में होगा ना, जब 1/ax plus b होगा, जब क्वोशंट रूल होता है तब तो हम उसे एज ए सिंगल टर्म मान रहे हैं, हाँ तो समझा नहीं मैं क्या तो कह रहा हूँ, आपने यहाँ पे माइनस एक और लिया है ना। ये माइनस कह रहा है, हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ माइनस तो बाहर है पूरा, Minus- इसको एक फंक्शन मान, उसको डिफरेंशिएट कर दे और उसके बाहर माइनस लगा दे। नहीं मतलब मेरा ये डाउट है हाँ कि जैसे कि आप ये तो माइनस था ही, मतलब ये आपने अलग से कर दिया, अब जब हम ये वाली जो चीज है उसको हम एक अलग टर्म मान के करते हैं ना, जब हम प्रोडक्ट वो क्वोशंट रूल से करते हैं, ये x प्लस बी की डिफरेंशिएशन तो हमने यहाँ पर फिर माइनस की कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिए क्या मैंने, तो फिर ये माइनस देख माइनस ब्रैकेट के बाहर था, हाँ। मैं कहता हूँ अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ इसको बिना कुछ भी और देखे, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आ रही है, उसमें तो ये माइनस आगे ही आएगा ना, वो Yes. नेगेटिव इसका नहीं, -1 का -1 आगे आ गया ना, n a n -1 मैंने ax को कांस्टेंट लिया, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हुई, -1 आगे आया, इसकी पावर -1 है ना, मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ इतने पार्ट की डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो और सब कुछ मत देख, सिर्फ इतने पार्ट को देख, इतने पार्ट की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इतने पार्ट की डिफरेंशिएशन के लिए पहले मैंने x कांस्टेंट लिया, ax कांस्टेंट लिया मैंने, माइनस x नहीं ax कांस्टेंट लिया, हाँ। अगर मैं ax कांस्टेंट लेता हूँ देन इसकी डिफरेंशिएशन क्या हुई, -1 आगे आ जाएगा, तो -1 मैंने आगे लिख दिया इनटू इस पूरे की पावर -1 बट ये तो प्रोडक्ट रूल के अंदर होगा ना ये चीज, या प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो, हाँ मैं तो प्रोडक्ट रूल लगा रहा मैं क्वोशंट रूल की हूँ, बात नहीं कर रहा क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट रूल ही लगा रहा हूँ, हूँ। वही तो कह रहा हूँ, क्वोशंट रूल में तो हम ax plus b को एक नॉर्मली ax plus b को इजी लेते हैं, हाँ ये उसमें वही करेंगे, तभी तो नीचे स्क्वायर आता है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर आएगा हाँ नीचे, वही तो कह तभी रहा तो नीचे स्क्वायर आएगा। एनीवेज तो ये आ गया हमारा, इसको हमने और सिंप्लीफाई करा था, तो -y/x² प्लस 1/x dy by dx क्या है हमारा, ये पूरी कहानी लिख देते हैं ना, क्या पता कट जाए, ये राइट साइड वाले लिख हाँ देते ये हैं। वाली येलो वाली राइट अच्छा नहीं रुको, dy by dx है हमारे पास आंसर,
सब्स्टिट्यूट करना है तो फिर रहने देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो बाद में लिखना ही पड़ेगा। एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है? एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या है? अगर मैं इसके साथ एक और एक्स मल्टीप्लाई कर दूं, पहले वो निकाल लेते हैं ना। एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स ये आया था, तो एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट एक्स प्लस वाई सर ये माइनस, dx तो ऊपर आया था ना, ना वो एक्स मल्टीप्लाई एक्स इंटू वन बाई एक्स है। हाँ तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर दिया था ना। एरो गलत लगा, मैं यही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देख एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय ए एक्स प्लस बी। ये आया एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस क्या है मेरे पास? प्लस इन्होंने कहा है माइनस वाई। अगर मैं इसमें से माइनस वाई कर देता हूँ, ठीक है, माइनस वाई, तो ये क्या आ जाएगा? वाली टर्म आ जाएगी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय ए एक्स प्लस बी। करेक्ट? का स्क्वायर का होल स्क्वायर अभी होल स्क्वायर करा नहीं मैंने अभी, तो ये किसकी वैल्यू है? एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस, बाय है ना। अब क्या करूं? अब स्क्वायर कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस a स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय, x प्लस b रेज़ टू पावर 2 एंड देन आगे बाय सॉरी प्लस आएगा, माइनस टू x ए एक्स क्यूब बाय ए एक्स x स्क्वायर होगा। क्यूब होगा। अच्छा हाँ फिर ओके हाँ ठीक है, ये वैल्यू आ गई। मैं सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूँ ना, तो मैंने ये निकाल लिया, दिस वाज आर आर एच एस। आर एच एस आ गया, अब एल एच एस निकाल लेते हैं। मैंने एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स करा, माइनस वाई करा, उसकी होल स्क्वायर कर दिया। ये देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स, हाँ मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी मेरे पास, मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया, ये माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ ये आ गया मेरा, ये वाला पार्ट है मेरा आर एच एस। आर एच एस एल एच एस निकालते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है वन बाय एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। आई हैव टू पुट इट बिकॉज अब मैं ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन कर चुका हूँ। तो डी वाई डी एक्स है वन बाय एक्स प्लस सॉरी वाई बाय एक्स वन प्लस वाई बाय एक्स माइनस ए एक्स डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्या आ गया? एंड देन इसमें क्या बचा था ये पूरा सॉल्व करके? माइनस, इसे हम सॉल्व करेंगे तो नीचे आ रहा है ए एक्स, क्या? हाँ मतलब ये भी कर देता हूँ, क्या है ये? ए एक्स स्क्वायर a स्क्वायर x है ना ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ऑफ ये माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ रहा था? ए एक्स इंटू प्लस a होगा ना यहाँ पे ए इंटू एक्स विच इज ए स्क्वायर एक्स, ए इंटू बी विच इज, ये दोनों कट जाते थे, तो ये फाइनल आंसर था हमारा। अब इसके साथ तो ये आ रहा है वाई माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस वन बाय एक्स, देन प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर, आगे माइनस माइनस a माइनस ए बाय ax ए एक्स प्लस बी, एंड देन माइनस ए बी बाय ax प्लस ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब उसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई की है नहीं वैल्यू हमारे पास, ऊपर क्या है? ऊपर क्या स्टार्टिंग में जो होती है भाई तो निकला नहीं, निकला तभी तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई। तो मेरे को लग रहा है नहीं क्वेश्चन सही है बट हाँ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है? एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करने से वी गेट माइनस y माइनस एक्स वाई, देन आगे प्लस 1 प्लस वन प्लस हाँ x स्क्वायर प्लस, अबे कट तो रहे, वाई तो हट गया, फालतू में दुखी हो रहे थे, तो ये आ गया। तो फिर आ गया, सी देखो एफर्ट डालने से है, बस हो गया, आंसर आ गया। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, देन आगे माइनस ए एक्स क्यूब डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी, एंड देन आगे ये पॉजिटिव आना चाहिए था। और वो a स्क्वायर है वहां पर, उसमें यहाँ पर a स्क्वायर कैसे है? यहाँ पे हाँ, नहीं तो एक सेकंड रुक जा, आर क्या है वो तो लिखते हैं, माइनस हाँ ये भी x क्यूब माइनस ए बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। मतलब वी हैव, जीरो को स्क्वायर उधर है जहाँ होना नहीं चाहिए, और जहाँ यहाँ पे देख ये सही है, सेकेंड टर्म में टू ए बी है बस, सेकेंड टर्म में a ये सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या मिसिंग है? टू, ठीक है। तो और यहाँ पे कहीं बी है? नहीं
अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं, अगर ये लास्ट डिच एफर्ट, वी हैव ax प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर एक्स फोर, देन इसमें से माइनस 2ax³ इंटू ax प्लस b. आई थिंक दिस शुड सॉल्व इट. एंड ये आ गया ए स्क्वायर एक्स फोर माइनस ये क्या आ गया अब 2a स्क्वायर एक्स फोर, है ना, एंड देन माइनस 2ab, है ना, 2ab x³ डिवाइड बाय ax प्लस b होल स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस है. तो ये इन दोनों से माइनस माइनस ये हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया ए स्क्वायर एक्स फोर, ठीक है, माइनस 2ab x³ डिवाइडेड बाय ax प्लस, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस आ जाएगा, डिवाइड बाय ax प्लस b होल स्क्वायर. तो ये आ गया, इसको भी करने से एग्जैक्टली सेम आना चाहिए. अगर ये नहीं आया फिर हमारी इतनी मेहनत पानी नहीं. ठीक है, ए बी है ना, वो 2 कैसे आएगा? कोई नहीं, देख लेते हैं ना. तो वी हैव यहाँ पॉजिटिव था और नेगेटिव था, स्क्वायर ये आया x क्यूब है माइनस ax³ इंटू ax प्लस b. ax प्लस वो आ सकता है b, एंड देन उसके बाद माइनस आ जाए ab x³. तो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर x4, आगे 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 माइनस ab आ जाएगा x³ माइनस ab x क्यूब. x³, थैंक गॉड, डिवाइड बाय ax प्लस b होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है तो उसमें मैं बार बार नहीं लिख रहा. और आगे अब आंसर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर एक्स फोर, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2ab x³ डिवाइड बाय ax प्लस b होल स्क्वायर. नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि सर क्या ये क्वेश्चन इतना मुश्किल था, आई एम नॉट श्योर. अगेन जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने करा था आपको, आई विल जस्ट गो होम, ट्राई एंड सॉल्व इट अगेन. मैं आपके सामने ही करा मैंने, जो जो मेरे दिमाग में आया, बट हो गया. एंड अगेन मैं तुम्हें वही बोलता हूँ, इफ यू आर राइट एट डिफरेंशिएशन, एंड दैट इज द थिंग कि तुम एक चीज नोटिस करते हो कि जितनी बार भी हम क्वेश्चन करते हैं हम डिफरेंशिएशन गलत नहीं करते हैं, इसलिए अजीब अजीब तरीकों से भी आंसर आ जाता है, बिकॉज हमने डिफरेंशिएशन गलत नहीं करी. क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन गलत करेंगे ना, हाँ कुछ करेंगे, आंसर नहीं आने वाला. दैट्स अ गुड थिंग. ये लिख लो एक बार, ये लिख लो.